पहला राजाओं 17 बाब उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छुप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर। मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और शाम को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था। क्यों मैं चाहता हूं आप पवित्र आत्मा से भरे, या परमेश्वर को क्या फायदा है अगर आप होली स्पिरिट से भरें? तो वो क्यों आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है? बाइबल कहती है एलिया जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और वो गुस्सा रखता था कि लोग पाप में हैं, और बाइबल कहती उसी पाप के कारण उसने गुस्से में परमेश्वर से प्रार्थना की वचन से कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तू आकाश बंद करेगा जब तेरे लोग तुझसे मुड़ जाएंगे। और उसने प्रार्थना की परमेश्वर आकाश बंद हो और तेरे लोगों को अकल आए। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तेरी प्रार्थना से, क्योंकि तूने प्रार्थना की, मैं आकाश को बंद रखता हूं। अब जाके अपने आप को राजा को दिखा और बोल कि तेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। और जब एलिया राजा के सामने गया तो उसने कहा, इज़राइल का परमेश्वर जिसके सामने मैं क्या रहता हूं, उपस्थित रहता हूं। मैं दिन को शाम को उसके सामने क्या जाता हूं, उपस्थित रहता हूं। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, ऐसे काम देखना चाहते हैं जो नेचर के बिल्कुल विपरीत हैं, जो नेचर के उलट हैं, अगर आप ऐसे काम देखना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा। पवित्र आत्मा ही एक लौता है जो ऐसे काम आपकी लाइफ में कर सकता है। यहां पे काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, मैं तो आपके जैसा हूं। कौन कर रहा है काम? होली स्पिरिट। उतना ही कर रहा है जितना हम अपने शरीर को, अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं उसके सामने, वो उतना ही उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप 5% उसे देंगे, वो 5% ही इस्तेमाल करेगा। अगर आप पूरा समर्पित अपने आप को करेंगे, वो आपको पूरा इस्तेमाल करेगा। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना परमेश्वर ने कहा वो फल लेके आएंगे। कोई कम, कोई ज्यादा, कोई तो लेके ही नहीं आएगा, कोई दब दब जाएगा, लेकिन कोई फल लेके आएगा, वो भी कोई कम, कोई ठीक ठाक, कोई बहुत ज्यादा। एलिया की लाइफ में क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा अब ऐसा कर, चला जा और एक नाले में छुप जा, पानी वहां पिया करना और कौवे तुझे खिलाएंगे। कौवे कभी खिलाते हैं क्या? कौवे तो ढाबे वालों ने बंदूकें रखी होती इतनी इतनी बड़ी, पता है कि नहीं? जब कौवे आते तो धाए धाए मारते हैं उनको ताकि वो भाग जाएं। वो चुराने वाला जंतु है वो। और इधर परमेश्वर कह रहे हैं एलिया कौवे खिलाएंगे तेरे को, सुबह आएंगे टाइम पर, तेरा तेरा नाश्ता टाइम पर होगा, तेरा डिनर टाइम पे होगा, और कौवे लेके आएंगे तेरा खाना। नेचर के विपरीत परमेश्वर कौवे के नेचर को चेंज कर रहा है। और कौवे जब लेके आ रहे थे तो सैनिटाइज करके नहीं लेके आ रहे थे, मुंह से लेके आ रहे थे, चोंच से। और एलिया को कोई इंफेक्शन नहीं हुआ। और स्टडी बताती कि एलिया जब नाले से बाहर आया तो अपने वेट को वो गेन कर चुका था, जबकि बाकी लोग पतले हो रहे थे। पतले होना अच्छी बात है, मैं भी हो रहा हूं, लेकिन मैं जिम जाके एक्सरसाइज से हो रहा हूं, हालेलुया। लेकिन उस समय लोग गरीबी और बीमारी से पतले हो रहे थे और एलिया अपने वेट को गेन कर रहा था। अगर होली स्पिरिट आपकी लाइफ में है, अगर पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में है, जो शैतान कर रहे हैं, जो माहौल कर रहे हैं, जो वायरस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वो लागू नहीं होगा। जो माहौल चल रहा है, जो इकोनॉमी चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है, वो आप पे प्रभावी नहीं होगा। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं तो परमेश्वर आपके इंतजाम कर सकता है। आप एक मैग्नेट बन जाते हैं सप्लाई के लिए, कि आपकी लाइफ में हर एक सप्लाई को परमेश्वर हेवनली रीति के साथ पूरा करता है। वो आपकी पढ़ाई का खर्चा हो, वो आपके बिजनेस का खर्चा हो, वो आपकी लाइफ का खर्चा हो, वो कुछ भी हो, अगर पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में है
तो वो हेवनली तरीके से, ईश्वरीय स्वर्गीय तरीके से आपकी लाइफ की सप्लाई को पूरा करता है। अगर पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में नहीं, तो बाकी लोग जहां भी भूखमरी का शिकार हो रहे थे, तो वो भी भूखमरी का शिकार होता। लेकिन बाइबल कहती, जिसके सम्मुख उसने कहा मैं उपस्थित रहता हूं, दिन और रात जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूं, मैं उसकी उपस्थिति में रहता हूं। एलिया उस लेवल से बात कर रहा था। याद रखो, एलिया कोई 18 साल का यूथ नहीं था। एलिया एक एज्ड इंसान था और सारी उम्र परमेश्वर के सामने उपस्थित रहा। गिलाद के परदेशियों में से था, कोई बहुत अमीर इंसान नहीं था, कोई बहुत मशहूर इंसान नहीं था, एक परदेसी था उस लैंड का, उस जगह का। लेकिन परमेश्वर के सामने कहता मैं रोज उपस्थित रहता हूं। जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं रोज, कोई सीजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, घटी हो, बढ़ती हो, हर जगह हर टाइम मैं कहता परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है। हमें मालूम है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। जिस पोजीशन से भी हम निकले, जिस मुसीबत से भी हम जाएं, जहां पर से भी परमेश्वर में निकाले, जब वो इस लेवल से ऊपर आ जाते हैं कि होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, हुआ तो मैं ये करूंगा, हो गया तो मैं सेवा करूंगा, नहीं हुआ तो मैं एक इस लेवल से ऊपर आ चुका था। क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी उन लोगों के लिए नहीं है जिनके साथ अभी ये फाइट चल रही है। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये उनके लिए नहीं। पवित्र आत्मा की भरपूरी उस इंसान के लिए जिसको ये भेद हो चुका है कि यीशु मसीह एकमात्र और जीवित परमेश्वर है। वो आपकी लाइफ में काम कर रहा है, वो नजर आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, वो स्लोली है बट श्योरली है, आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो क्या कर रहा है, कब कर रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा। अगर आप इस लेवल से ऊपर उठ चुके तो पवित्र आत्मा की भरपूरी फिर आप लोगों के लिए। सभी को जय मसीह की। आप इस वचन को सुने जो परमेश्वर के दास अपोस्टल जिस वचन को प्रीच कर रहे हैं होली स्पिरिट के लिए। खुदावंद आपको चाहते हैं कि आप होली स्पिरिट से भरे, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। क्यों पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं? क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, भरेंगे, तो आपके जितने भी लाइफ में आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को आपको ख़त्म करने में आपको एक सहायता मिलेगा। आपको वो बुद्धि मिलेगा कि आपको कैसे अपने प्रॉब्लम से लड़ना है, कैसे उस प्रॉब्लम को दूर करना है अपने लाइफ से, अपने घर से, अपनी फैमिली से। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में होते हैं तभी आप असंभव को संभव कर पाते हैं। क्योंकि प्रभु की भी सहायता मदद पवित्र आत्मा ने की और प्रभु क्या किए, मुर्दों में से जी उठे। तो इसलिए पवित्र आत्मा को आपको पुकारना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में, आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा है तो आप हर एक उस क्षेत्र में आप विक्ट्री को हासिल कर सकते हैं, आप जयवंत हो सकते हैं। आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा ही आपकी सहायता और मदद करते हैं। और जिनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं, उनके जीवन में कोई टेस्ट नहीं बनती, कोई टेस्ट मनी नहीं है, कोई भी गवाही उनके लाइफ में नहीं है। बेशक वो चर्च जाते हैं लेकिन उनकी लाइफ में क्यों टेस्ट मनी नहीं होती है? क्योंकि उनकी लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं है। उन्होंने अब तक पवित्र आत्मा को पुकारा नहीं अपनी लाइफ में, पवित्र आत्मा की कभी मदद नहीं मांगी, उन्होंने कभी सहायता नहीं मांगी। तो इसलिए आप जब भी प्रार्थना में जाते हो तो आप पवित्र आत्मा को पुकारे। पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में आने के लिए। आपको हर एक क्षेत्र में जयवंत होने के लिए पवित्र आत्मा ही आपकी सहायता करते हैं। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होते हैं तो आप जयवंत को हासिल करते हैं, आप जयवंत होते हैं, हर एक क्षेत्र में आप जयवंत होते हैं। इसलिए होली स्पिरिट की उपस्थिति आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। पर आप पवित्र आत्मा को कैसे अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं, कैसा आप रख सकते हैं? जब आप होलीनेस में होंगे, आपका लाइफ पवित्रताई में होना चाहिए, तभी आप पवित्र आत्मा आपके अंदर हो सकते हैं। तो आप इस वचन को सुने, फॉलो करें। मैं विश्वास करती हूँ जब आप इस वचन को सुनेंगे आप बहुत सी चीज़ों से आज़ादी को पाएंगे और पवित्र आत्मा आपके लाइफ में आएंगे और आपको बहुत सी चीज़ों से छुटकारा देंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।